हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं अंशु खंडेलवाल आप सभी का वेदांत के CSR ए लर्निंग इनिशिएटिव में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। आइए देखते हैं। इसका पहला सवाल कह रहा है कि सूत्र परावर्त योजित द्वारा समीकरण का मौखिक हल ज्ञात करो। अब बच्चों, हमने बेसिक देख लिया। अगर आपको बेसिक अभी तक नहीं पता तो प्लीज वो वीडियो देखिएगा पीछे वाला, जहां हमने बेसिक की बात करी थी। ठीक है, तो हमने देखा था पहला सवाल कह रहा है 13x माइनस का 14 बराबर 9x प्लस का 10। अब कौन सा सूत्र था? परावर्त द्वारा 4 सूत्र पढ़े थे, यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है? तो देखो, हमने सूत्र पढ़ा था, याद है आपको, कि ax प्लस का b बराबर cx प्लस का d। यही है ना, ax प्लस का b बराबर cx प्लस का d। a का मान दे रखा है 13, a का मान यहाँ से 13 दे रखा है, b का मान दे रखा है माइनस का 14, c का मान दे रखा है 9 और d का मान दे रखा है 10। हमें मौखिक निकाल रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह से करके। तो यहाँ से x निकालने का जो फॉर्मूला था वो था d माइनस बी अपॉन में a माइनस का c, सॉरी d माइनस बी अपॉन ए माइनस का c, यहाँ से फॉर्मूला था। तो d माइनस का b, d की वैल्यू कितनी है 10, माइनस बी माइनस का 14, तो माइनस ब्रैकेट में रख दीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अपॉन a माइनस का c। तो 13 में से 9 घटाया, ये देखिए कितना आ जाएगा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस, 14 और 10 24 बटे में 13 में से 9 गया, कितना आ गया 4, 4 का भाग दिया 24 में 6 बार गया। ठीक है ना, आगे समझ में। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है? सूत्र परावर्त योजित द्वारा समीकरण का हल करना है। सूत्र उसी तरह से लग रहा है ना, ax प्लस का b लग रहा है आपको बराबर cx प्लस का d। बस यहाँ पे चर पद x की जगह क्या दे रखा है, y दे रखा है, बस इतना सा चेंज कर रखा है ना। सूत्र क्या आता है? x का मान निकालने का d माइनस का b अपॉन में a माइनस का c, यही था। देखो, आपको सूत्र याद है, आप फटाक से कर दोगे, सवाल को देखते ही समझ आ जाएगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है ना, तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से d माइनस का 4, p की वैल्यू माइनस का 4 हो गया, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 5, तो माइनस का 5 हो गया यहाँ पे। तो माइनस का 8 बटे में माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग गया 8 में 4 बार, और ये आंसर हो गया। बहुत आसान है। 1 नंबर का सवाल कई बार आ जाता है एग्जाम में, तो अपना 1 नंबर बिल्कुल बचा के रखिएगा, बिल्कुल सटीक और शॉर्ट में आंसर आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 3। इसको भी परावर्त योजित द्वारा हल करना है। अब कैसे करना है? तो देखो, अगर इसको हम इस तरह से लिख दें, 2x प्लस का 1 बटे में 1 बराबर 3x प्लस का 4 बटे में 3 दे रखा है। इस तरह से लिख सकते हैं ना हम इसको। अच्छा, तो देखो क्यों लिखा। अब यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं, हमने सूत्र परावर्त योजित के 3-4 तरीके पढ़े थे, उनमें से कोई लग ही नहीं रहा था। लेकिन इस तरह से देखा जाए तो हमने एक सूत्र पढ़ा था ना, ax प्लस का b डिवाइडेड बाई p बराबर cx प्लस का d बटे में q, यही पढ़ा था। ये लग भी रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से x निकालने का मान फॉर्मूला भी देखा था। तो यहाँ से x निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? dp माइनस का bq बटे में aq माइनस का cp, यही पढ़ा था ना। बस मान रख दो, सीधा साधा आंसर आ जाएगा फटाफट। तो देखो, d की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, यही दे रखी है। d की वैल्यू 4 हो गई, p की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, माइनस का b की वैल्यू 1 इंटू 3, q की वैल्यू कंपेयर करते जाओ इसके साथ में, है ना। तो aq 2 इंटू 3 माइनस cp 3 इंटू 1, 4 एकम 4 माइनस का 3 एकम 3, 4 में से 3 गया, 1 आ गया, 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3 आ गया। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से 1/3। केवल फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए, अप्लाई करना आना चाहिए, बिल्कुल कर दोगे। ठीक है, अगला सवाल नंबर 4 देखो, उसी तरह से आधारित है ना। क्या दे रखा है? ax प्लस का b बटे में p बराबर cx प्लस का d बटे में q, और x का मान निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? dp माइनस का cq bq बटे में aq माइनस का cp। ठीक है, यही था। अब a की जगह दे रखा 5, b की जगह दे रखा -3, c की जगह दे रखा 2, d की जगह दे रखा 1, p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू 5। मान रख दो, dp 1 इंटू 2 माइनस कितना, b की वैल्यू माइनस का 3 इंटू q की वैल्यू 5 बटे में क्या किया, aq माइनस cp 55 इंटू 5 इंटू 5 और माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, तो देखो कितना हो गया, 2 एकम 2, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 5 या 15 प्लस 2 कितना आ गया 17, और 25 में से 2 घटाओगे तो कितना आ गया 23 आ गया। तो आपका आंसर हो गया 17/23।
23। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगला देखिए, इसी का सवाल कह रहा है सूत्र परावर्तित योजना द्वारा समीकरण का हल करना है। समीकरण कह रहा है x+7 इंटू x+9 बराबर x-8 इंटू x-11। बच्चों कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है आपको इसको देख करके? हमने फॉर्मूले पढ़े थे ना 4 तरह के, उसमें तीसरा फॉर्मूला जो था वो इसी तरह का था। क्या था? देखा था, देखो हमने देखा था x प्लस का a इंटू एक्स प्लस का b बराबर x प्लस का c इंटू एक्स प्लस का d। अगर ये था तो यहाँ से x निकालने का मान कैसे देखा था? cd माइनस का ab बटे में a प्लस का b माइनस का c माइनस का d देखा था। देख लो, हमने देखा था ना। बस मान रख दो, आपके पास दे रखा है a क्या है, b क्या है, c क्या है और d क्या है। तो c इंटू डी माइनस इंटू माइनस प्लस 11 8 88 माइनस a इंटू बी 9 इंटू 7 9 7 63 और नीचे कह रहा है कितना? a प्लस का b 7 प्लस का 9 माइनस का c की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 8 ब्रैकेट में रखा, d की वैल्यू दे रखी है माइनस का 11 ब्रैकेट में रख दिया। कितना हो गया? 8 में से 3 गए 5, 8 में 6 गया 2, 9 और 7 16 माइनस इंटू माइनस प्लस का 8 और प्लस का 11 11 और 19 19 और 16 35। तो 25 बटा 35 आपके पास यहाँ से आ गया। 5 25 5 7 35 5 बटा 7 x का मान आपके पास यहाँ से आ गया। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, छठा। इसी तरह से कह रहा है, क्या कह रहा है कि x प्लस a x प्लस का b बराबर x प्लस का c इंटू एक्स प्लस का d। वही आ रहा, मान रख दें तो x का मान निकालने का फॉर्मूला कितना था? cd माइनस का ab बटे में a प्लस का b माइनस का c माइनस का d। मान रखो c का मान दे रखा है 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया माइनस 5 एकम 5 ये हो गया। a प्लस b गया तो 5 प्लस 1 6 हो गया माइनस c माइनस d 3 और 2 5 माइनस का 5 हो गया। कितना आ गया? 1 बटा 1 कितना आ गया? 1 आ गया। आंसर हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। आगे देखो सवाल नंबर 7, सूत्र परावर्तित योजना द्वारा समीकरण का हल करना है। अब समीकरण कह रहा है 1 बटा एक्स प्लस 1 माइनस 2 बटा एक्स माइनस 1। तो देखो चौथा जो तरीका था, क्या देखा था हमने? देखा था m बटा एक्स प्लस का a प्लस n बटा एक्स प्लस का b बराबर 0 दे रखा हो, तो हमने यहीं से निकालने का फॉर्मूला देखा था। कैसे करा था बताओ? तो हमने देखा था माइनस का एम बी प्लस का एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, इसका फॉर्मूला था। यही देखा था ना। मान रख दो, आपके पास ये रहा एम, ये रहा एन, ये रहा ए और ये रहा बी। बस सीधी सी बात है, मान रखो तो देखो कितना आ गया? माइनस एम की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? -1 प्लस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो माइनस का 2 दे रखा है यहाँ से, माइनस का 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं ना, बटे में एम प्लस का एन, तो 1 माइनस का कितना हो गया? 2। ठीक है, ये माइनस बाहर रहने दीजिए अभी। 1 इंटू -1 माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू प्लस का 1 माइनस का 2 बटे में 1 माइनस 2 करोगे तो कितना आ गया? माइनस का 1। कितना आ गया ऊपर? माइनस का 3 बटा माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया तो कितना बच गया? केवल माइनस का 3। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया? केवल और केवल माइनस का 3 आ गया। ठीक है, 8वां सवाल देखो क्या कह रहा है। सेम यही सवाल है, m अपॉन एक्स प्लस का a प्लस n अपॉन एक्स प्लस का b, और हमने x निकालने का फॉर्मूला यहाँ से देखा था, कितना था? माइनस का एम बी प्लस का एन ए अपॉन एम प्लस का n। तो सीधी सीधी सबका मान रख दो यहाँ पर। m का मान कितना दे रखा? 5 इंटू -2 माइनस 9 इंटू -1। देखो 9 n भी कितना दे रखा? माइनस में दे रखा है, तो माइनस इंटू माइनस का 9 इंटू माइनस का 1 और बटे में क्या हो गया? आपको दे रखा है m प्लस का n, तो 5 माइनस का 9 हो गया, 5 माइनस का 9 हो गया। ये बड़ा लगा दो ब्रैकेट, माइनस यहाँ रहा, माइनस का 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 एकम 9 और बाहर माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस का 9 आ गया। 9 में से 5 में से 9 गया तो माइनस का 4। कितना आ गया? माइनस बाहर दे रखा है, 10 और 9 19 बटा 4, तो माइनस का 19 बटा माइनस का 4 से ये कट गया, लेकिन आंसर किस में आ गया? माइनस में। कितना आ गया? 19 बटा 4। तो बच्चों ये देखा हमने सूत्र परावर्त्य से जो सवाल थे 1.4 के। ठीक है,
अगले वीडियो में मिलते हैं जहां आगे के सवाल और करेंगे 1.4 के। धन्यवाद।